डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत को 25% टैरिफ लगाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत की झोली में अरबों डॉलर की बारिश कर रही हैं। इस बार धमाकेदार एंट्री की है गूगल ने। इतना बड़ा ऐलान कि पूरा एशिया चौंक जाए। आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में गूगल ने करीब 100 करोड़ डॉलर का निवेश फाइनल कर दिया है। इस पैसे से 1 गीगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खड़ा किया जाएगा। ट्रंप की धमकियों की परवाह किए बिना अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने पांव और मजबूत कर रही हैं। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गूगल और भारत की अग्रणी आईसीटी सेवा कंपनी सिफाई मिलकर आंध्र प्रदेश में कुल 7.9 अरब डॉलर यानी करीब 100 करोड़ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी, जिससे 1.55 गीगावाट की डाटा प्रोसेसिंग क्षमता विकसित होगी। यह निवेश सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह चीन और बाकी देशों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब दुनिया का नया डिजिटल पावर हाउस बनने जा रहा है। गूगल का अकेला प्रोजेक्ट ही इतना विशाल है कि इसकी तुलना सिर्फ सिंगापुर या दुबई के सुपर स्केल सेंटर्स से की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि गूगल इस 6 अरब डॉलर के निवेश में से 2 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्च करेगा। मतलब यह डाटा सेंटर कोयले या डीजल से नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलेगा, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक नई मिसाल बनेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा है। राज्य कैबिनेट ने 1.9 अरब डॉलर यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के एक और निवेश को मंजूरी दे दी है, जिससे 500 मेगावाट का एक और विशाल डाटा सेंटर बनाया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट राज्य को भारत का अगला डिजिटल टाइगर बना सकता है। राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने खुद बताया है कि अब तक 1.6 गीगावाट की डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट फाइनल हो चुकी है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकना चाहते। उनका अगला लक्ष्य है 6 गीगावाट यानी 5 गुना ज्यादा, और वह भी आने वाले 5 वर्षों के भीतर। नारा लोकेश का सपना है कि विशाखापत्तनम को मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों की बराबरी नहीं, बल्कि उनसे आगे खड़ा किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे विशाखापत्तनम दक्षिण पूर्व एशिया का डिजिटल गेटवे बन जाएगा। इस विजन को पूरा करने के लिए 3 नए केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जो भारत को अंतरराष्ट्रीय डाटा सुपर हाईवे से जोड़ेंगे और लाखों ग्लोबल कंपनियों को भारत में निवेश करने पर मजबूर कर देंगे। इस पूरी रणनीति के पीछे है राज्य की आईटी एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 4.0, जो वर्ष 2024 से 2029 तक लागू रहेगी। यह नीति सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि अरबों डॉलर खींचने वाला एक चुंबक है। इसमें किराए में सब्सिडी, बिजली में छूट, पूंजी सहायता और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं। उद्देश्य है ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें टेक कंपनियां बिना रुकावट के फल फूल सकें, खासकर आज की हाइब्रिड वर्किंग दुनिया में, जहां कर्मचारियों को लचीलापन चाहिए और कंपनियों को डाटा स्थिरता। गूगल का यह प्रोजेक्ट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक झटका भी है। जब अमेरिका में ट्रंप भारत को धमकाते हैं, वहीं उन्हीं के देश की कंपनियां भारत को अगला डिजिटल हब मान चुकी हैं। यह साफ दर्शाता है कि अब राजनीति और व्यापार की दिशा अलग अलग हो चुकी है। ट्रंप भले ही डी-डॉलराइजेशन को लेकर आग बबूला हो, लेकिन गूगल जैसे टेक दिग्गजों के लिए भारत अब नया डॉलर जोन बन चुका है, जहां सस्ती श्रमिक शक्ति है, स्थिर नीति है और डाटा की खपत दुनिया में सबसे तेज है।
यह डाटा सेंटर केवल स्टोरेज नहीं, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की नींव बनेगा। आने वाले समय में यह सेंटर करोड़ों भारतीयों के डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य केंद्र होगा। विशाखापत्तनम की रणनीतिक स्थिति इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। एक समुद्र तटीय शहर जिसका सीधा संपर्क अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से है। यही वजह है कि वहां लैंडिंग स्टेशन की योजना बनाई गई है, जिससे इंटरनेट स्पीड और ग्लोबल एक्सेस बिल्कुल निर्बाध मिले। अब आंध्र प्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि डिजिटल स्टेट बन चुका है। जब बाकी राज्य अब भी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश में हैं, तब आंध्र प्रदेश उन्हें पहले ही खींच चुका है, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को। इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार और लाखों को अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। करोड़ों लोगों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब गूगल जैसी वैश्विक कंपनी भारत में इतना बड़ा दांव लगाती है, तो बाकी कंपनियां खुद ही लाइन में लग जाती हैं। इस समय पूरी दुनिया में भारत को एक स्थिर, सस्ता और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चीन पर प्रतिबंध है, यूरोप में बिजली महंगी है और अमेरिका में अस्थिरता। ऐसे माहौल में भारत और विशेषकर आंध्र प्रदेश खुद को वैश्विक डिजिटल निवेश का केंद्र बना चुका है। यह निवेश केवल परियोजना नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति है जो विशाखापत्तनम से शुरू हो रही है। जैसे जैसे यह डाटा सेंटर आकार लेगा, भारत की डिजिटल ताकत दुनिया के सामने नजर आएगी। अब समय है कि अमेरिका यह समझे कि भारत से टकराकर नहीं, बल्कि साथ मिलकर ही भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल डाटा ट्रांसफर मैप पर तेजी से ऊपर ले जा रहा है। दुनिया भर में डाटा सेंटर की मांग हर साल 20% की दर से बढ़ रही है, और भारत में इंटरनेट उपभोग और स्मार्टफोन उपयोग दर सबसे तेज है। ऐसे में जब गूगल जैसी दिग्गज कंपनी भारत में इतने बड़े पैमाने पर निवेश करती है, तो यह केवल व्यापारिक नहीं, रणनीतिक और दूरदर्शी फैसला बन जाता है। विशाखापत्तनम का यह डाटा सेंटर समुद्र तट के पास बनेगा, जिससे ठंडक की प्राकृतिक सुविधा मिलेगी और कूलिंग लागत में भारी बचत होगी। डाटा सेंटर का सबसे बड़ा खर्च होता है हाई परफॉर्मेंस सर्वरों को ठंडा रखने का। समुद्र की नमी और वातावरण इसका प्राकृतिक समाधान है। इसी कारण दुनिया के सबसे कुशल डाटा सेंटर या तो समुद्र के पास होते हैं या अंडरग्राउंड। विशाखापत्तनम इन दोनों मानकों पर फिट बैठता है, जिससे यह प्रोजेक्ट और भी आकर्षक हो गया है। केवल तकनीक ही नहीं, इस निवेश का असर स्थानीय शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगा। गूगल और सरकार के बीच समझ बनी है कि स्थानीय युवाओं को क्लाउड, नेटवर्किंग, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे न सिर्फ नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि एक नई डिजिटल वर्कफोर्स तैयार होगी जो दुनिया भर की कंपनियों की जरूरतें पूरी कर सकेगी। डाटा सेंटर का महत्व सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। बैंक, अस्पताल, रक्षा और रिसर्च संस्थानों की सुरक्षा और प्रोसेसिंग इससे जुड़ी होती है। गूगल का यह डाटा सेंटर भारत की साइबर सुरक्षा को भी मजबूती देगा। आज डाटा को नया तेल कहा जाता है, और यह सेंटर न सिर्फ तेल देगा, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी देगा। गूगल द्वारा हरित ऊर्जा पर जोर देना पर्यावरण के लिहाज से बेहद अहम है, और यह भारत को ESG इंडेक्स में ऊपर ले जाने वाला कदम साबित होगा। इससे वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि एक जिम्मेदार, स्थिर और पर्यावरण के प्रति जागरूक देश की बनेगी।
सिफाई का प्रोजेक्ट भी उतना ही अहम है जितना गूगल का, क्योंकि वह देश के भीतर एक डिजिटल नेटवर्क तैयार कर रहा है जो टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़कर डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी ताकत देगा। इससे दूरदराज क्षेत्रों में भी क्लाउड सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रोजेक्ट्स के पीछे आंध्र प्रदेश की राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी सराहना करनी चाहिए। नारा लोकेश जैसे युवा नेता ने टेक्नोलॉजी को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नीति बनाकर उसे धरातल पर उतार दिया। जिस भारत को दिल्ली से डिजिटल महाशक्ति बनाने का सपना देखा गया था, उसे अब विशाखापत्तनम की धरती पर साकार किया जा रहा है। 5G नेटवर्क की शुरुआत, डिजिटल पेमेंट्स की लहर, OTT का विस्तार और AI की मांग ने डाटा की खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत में लोकल डाटा सेंटर अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता बन गए हैं। गूगल और सिफाई का निवेश भारत को डाटा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा और हमें विदेशी सर्वरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।